आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट कॉइन्स या जितने भी कॉइन्स हैं, वेब 3 के कॉइन्स हो या मेटावर्स के कॉइन्स हो या अल्ट कॉइन्स हो वर्सेस मीम कॉइन्स। जी हाँ, क्या डिफरेंस है और क्यों मीम कॉइन्स जो हैं लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इन पे डिस्कस करेंगे। और किसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है, सब चीज़ें आज इन दोनों के बारे में बात करेंगे। और किसमें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, कितने टाइम में मिलता है, सब चीज़ें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अल्ट कॉइन्स के बारे में। अल्ट कॉइन्स की अगर आप देखोगे, अल्ट कॉइन्स लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन अल्ट कॉइन्स जो होते हैं वो लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आप टॉप 10 कॉइन्स के अंदर देख लो, कार्डेनो है, XRP है, पोल्काडोट, एवलांच, ये जितने भी कॉइन्स हैं ये ग्रो होते हैं टाइम के साथ। जी हाँ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे कॉइन्स ग्रो होते हैं। और इनमें से देखना भी पड़ता है, रिसर्च भी करना पड़ता है कौन से कॉइन्स के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके अलावा मार्केट कैप भी मैटर करता है। लेकिन जिस तरह का स्पाइक जो है मीम कॉइन्स लेते हैं, मीम कॉइन्स के बदले इनके अंदर जो स्पाइक आते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, टाइम टू टाइम। तो बिल्कुल टाइम का वेट करना पड़ता है अल्ट कॉइन्स के अंदर हमको स्पाइक्स देखने के लिए। ठीक ऐसे ही मेटावर्स का है। मेटावर्स को लेके जैसे चीजें होंगी, मान लो मेटावर्स को लेके कुछ पॉजिटिविटी आती है तो मेटावर्स के कॉइन्स के अंदर भी स्पाइक देखने को मिल जाता है। लेकिन जितने बड़े स्पाइक हमको मीम कॉइन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ये बात सही है, उतने स्पाइक हमको अल्ट कॉइन्स बाकी कॉइन्स में देखने को नहीं मिलते। लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, मीम कॉइन्स में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हाई रिवॉर्ड ज़रूर है लेकिन हाई रिस्क भी है। और अगर हम अल्ट कॉइन्स, इन कॉइन्स के बारे में बात करें, मेटावर्स के कॉइन्स, इनके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो जो लंबे टाइम तक आपके कॉइन्स रहेंगे उनके अंदर आपको स्पाइक देखने को मिलेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद। और सबसे बड़ा रीजन यही है मीम कॉइन्स पसंद आने का कि लोगों के अंदर वेट नहीं है, लोगों से वेट नहीं होता। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टर हैं, यूजर्स जितने भी नए नए आ रहे हैं, मीम कॉइन्स अट्रैक्ट क्यों करते हैं? एक सबसे बड़ा रीजन होता है मीम कॉइन्स का, उनकी वैल्यू 1 रुपए से कम होती है। अगर 100 रुपीज 1000 रुपीज भी लगा रहे हैं मीम कॉइन्स के अंदर तो काफी कॉइन्स मिल जाते हैं। लेकिन वही अल्ट कॉइन्स देखें, इनके अंदर भी आप लगा सकते हो लेकिन उतने कॉइन्स नहीं मिलते जितने हमको मीम कॉइन्स मिल जाते हैं। और मीम कॉइन्स का क्या है कि थोड़े से मतलब कम पैसे से जो है हाई रिवॉर्ड बनाने की कोशिश रहती है सभी की। और बिल्कुल सही बात है, मीम कॉइन्स बार बार स्पाइक नहीं लेते लेकिन एक बार में ही बहुत अच्छा स्पाइक लेते हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज अट्रैक्ट करती है लोगों को। और यही डिफरेंस है, सभी कॉइन्स, मीम कॉइन्स को अलग कर दें मार्केट के अंदर और बाकी सारी कॉइन्स की जो कैटेगरी है वो एक तरफ कर दें। तो यही एक रीजन है कि जो हाई रिवॉर्ड है वो सबको चाहिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, यही एक रीजन है, सबको मीम कॉइन्स पसंद आते हैं। अल्ट कॉइन्स, आप कार्डेनो ले लो तो कार्डेनो एकदम से इतना बड़ा स्पाइक शायद ना ले, एक टाइम के बाद जरूर ले लेगा। 1 साल 2 साल तक होल्ड करोगे तो तब बड़े स्पाइक मिल जाएंगे आपको होल्ड करने से। लेकिन मीम कॉइन्स इसलिए पसंद आते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है बड़ा स्पाइक हमको देखने को मिले, हाई रिवॉर्ड मिले। लेकिन ये लोग नहीं समझते कि मीम कॉइन्स जो है जब मार्केट डंप की सिचुएशन में होता है, मीम कॉइन्स के अंदर हाई रिस्क होता है। ठीक है, ये लोग नहीं समझते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि मीम कॉइन्स के अंदर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि वैल्यू 1 रुपए से बेहद कम है। तो आप थोड़ा सा भी लगाएंगे तो बहुत सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। ठीक है, और जब मार्केट डंप की सिचुएशन में होता है या क्रैश की सिचुएशन में होता है तो इन कॉइन्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। पूरे ओवरऑल मार्केट पे पड़ता है लेकिन इन कॉइन्स में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जिन मीम कॉइन्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल खैर क्या बात करें, डोज कॉइन, शिबा इनू आप देख रहे हैं, यही 2 कॉइन है टॉप 15 के अंदर। बाकी टॉप 100 में भी कुछ आता है, टॉप 200 में है, बाकी दूर दूर है। मतलब सेफ मून भी आती है लेकिन वो एक मीम कॉइन नहीं है। ठीक है, डोजिलॉन, मार्स भी आता है। तो ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो पॉपुलर भी हैं, मीम कॉइन्स के कुछ पॉपुलर भी हैं, लोग इनको होल्ड भी करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास होल्डिंग्स भी हैं। तो आप इन कॉइन्स को होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा सकते हैं या SIP कर सकते हैं। जो हमने SIP बताया था आपको, कितने की आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन यही एक रीजन और यही एक बड़ा डिफरेंस है कि सबको हाई रिवॉर्ड चाहिए जल्दी से। इसलिए बहुत सारे लोगों को मीम कॉइन्स ही पसंद आते हैं, मीम कॉइन्स में ही वो इन्वेस्ट करते हैं। अपनी पहली इन्वेस्टमेंट उनकी मीम कॉइन के अंदर होती है, अल्ट कॉइन में नहीं होती, किसी मेटावर्स के कॉइन के अंदर नहीं होती। लेकिन जिन कॉइन्स की वैल्यू कम होती है, जिनके चांसेस होते हैं स्पाइक लेने के, वो उसी कॉइन को खरीदते हैं। यही एक सबसे बड़ा रिजल्ट है मीम कॉइन्स की पॉपुलैरिटी का, मीम कॉइन्स के ऊपर जाने का। ठीक है, रिस्क भी होता है, रिस्क ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट में है, एक हाईली वॉलेटाइल मार्केट है।
बहुत ही रिस्की मार्केट है क्रिप्टो करेंसी। किसी भी क्रिप्टो कॉइन को ऐड करने से पहले आप खुद से रिसर्च करें, डबल श्योर हो, तभी आप ऐड करें। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है मीम कॉइन्स और बाकी कॉइन्स के अंदर, क्योंकि जल्दी से जल्दी हाई रिवॉर्ड जिसको चाहिए वो मीम कॉइन ही लेता है, और जिसको होल्ड करना है लंबे टाइम तक भी अगर अच्छा रिवॉर्ड मिलता है तो वो जाता है अल्ट कॉइन्स, मेटावर्स, बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उनकी तरफ। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर